गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं, क्या हाल चाल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के क्लास 9 का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो हम लोग की नई बुक लॉन्च हुई है, गणित मंजरी, है ना। हम लोग की नई बुक आ गई बेटा, गणित मंजरी। ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है। मैं इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर 3 की बात करता हूं। इस चैप्टर का नाम है बेटा द वर्ल्ड ऑफ नंबर। द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि द वर्ल्ड ऑफ नंबर का मतलब क्या है। इसका मतलब है, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं आप लोगों को समझने के लिए, संख्याओं की दुनिया। संख्याओं की दुनिया। ओके, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से कॉन्सेप्ट। जो भी जिसको डाउट है वो पूछता चला जाएगा। तो द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, संख्याओं की दुनिया। ठीक है। तो इसमें देखो तुम्हें पढ़ना क्या क्या है, मैं टॉपिक भी लिख दे रहा हूं। तो पहला टॉपिक है बेटा, द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आ जाओ। ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है द ह्यूमन नीड टू काउंट। ठीक है। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेचुरल नंबर। ओके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लिबोम्बो बोन। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसागो बोन। क्या नाम है इसका? इसांगो। ओके। फिर इसके बाद हम लोग का टॉपिक है द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ट्रेड एंड एस्ट्रोनॉमी, है ना। तो यही सब हमको पढ़ना है। सिंपल सा चैप्टर है, पूरा कहानी की तरह सुनो। उसके बाद हम लोग 3.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात है द वर्ल्ड ऑफ नंबर, संख्याओं की दुनिया हमको पढ़ना है। चैप्टर 3 है गणित मंजरी, न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 9। ओके, CBSE बोर्ड। तो जैसे बेटा हम लोग शुरू करते हैं, कहानी की तरह पूरा पढ़ाते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले इसको समझाते हैं ना, इसको समझाते हैं पूरा इसको। ठीक है। हाउ ह्यूमन नीड टू काउंट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो सबसे पहली बात है कि जैसे ऐसा नहीं है कि गणित की शुरुआत फटक से हो गई थी, सीधे इक्वेशन से ही हो गई थी या प्लस माइनस से ही हो गई थी। हाँ, जैसे प्राचीन काल में क्या होता था कि लोग अपने पशुओं को काउंट करने के लिए, समझ रहे हो कि नहीं, गिनती करने के लिए उनके पास कोई विधि नहीं थी। तो उसमें जैसे बेटा मैथमेटिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है? जब आपको नीड होगी, ज़रूरत होगी, है किसी चीज़ को काउंट करना होगा या कुछ करना होगा, तभी ना मैथमेटिक्स आया। डायरेक्ट ये तो नहीं है कि नहीं इक्वेशन बनाना आ गया कि नहीं ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ऐसा कुछ नहीं था। तो जैसे मैं एक यहाँ पे है लिखा हूँ 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। ठीक है ना। तो 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है, जैसे प्राचीन काल में क्या होता था कि जैसे मान लो कोई गाय रखा है, अब उसके गौशाले हैं, गाय पड़ी हुई है उसमें। तो 1-to-1 करेस्पॉन्ड क्या सिद्धांत था, जैसे एक मटका रख लिया और पत्थर के कुछ टुकड़े रख लिए, है ना। तो जैसे बेटा मान लो एक गाय उसके गौशाले से निकल गई, तो आदमी क्या करता था, एक पत्थर उसमें डाल देता था। दूसरी गाय निकल गई तो एक पत्थर और डाल दिया। तीसरी गाय निकल गई, एक पत्थर और डाल दिया।
तो इससे क्या होता था कि वह काउंट कर लेता था, जितनी गायें गई हैं उतने पत्थर उसमें पड़े रहते थे। अब तुम कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है? तो बेटा जब वो शाम को वापस लौटती थी ना, तो क्या करते थे, जैसे मान लो एक गाय अपने गौशाले के अंदर गई तो एक पत्थर निकाल के फेंक दिए, दूसरी वाली आई तो एक पत्थर और फेंक दिए, तीसरी वाली आई तो एक पत्थर और फेंक दिए। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी? तो इससे क्या होता था कि मान लो उनके जो मटका है या जो भी है, आप जो भी जिस सेंस में समझना चाहते हो, आप उसमें सोच लो कि 2-3 पत्थर अगर बच गए तो सोचते थे कि अरे मेरे तो 2-3 गाय नहीं आई। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। इसको बोलते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। नेचुरल नंबर बेटा बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हो। ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर, जिससे हम काउंट कर सकें। किसी चीज को काउंट करना वो नेचुरल नंबर है। ये निगेटिव नहीं होता है, जीरो से नहीं शुरू होता है, ये सब आप लोगों को पता है। नई बात है आप लोगों की, आप लोग पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं है। लिबोम्बो बोन, ठीक है। तो लिबोम्बो जो बोन है, मतलब ये कहाँ पाई गई? ये गिनती का सबसे पुराना तरीका था, समझ रहे हो ना? हाँ, यह जो है बेटा दक्षिण अफ्रीका के लिबोम्बो पहाड़ों में, ठीक है, मिलती है। ये कहाँ मिलती है? दक्षिण अफ्रीका के लिबोम्बो पहाड़ों मिलती है। और ये क्या है? 35,000 साल पुरानी है। 35,000 साल पुरानी हड्डी है, ऐसा नहीं है कि ये तुरंत की बनी हुई है। और इसका क्या खासियत है? इस हड्डी पर 29 निशान बने हुए हैं, 29 मार्क्स बने हुए हैं। कितने बने हैं बेटा? 29 मार्क्स इंडिकेट ऑन दिस बोन, ठीक है। और इसका क्या है? इसका जो प्रयोग होता है ना, वो क्या करते हैं? मून को ट्रैक करने में किया जाता है, या कैलेंडर के रूप में बताया गया। तो मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो लिबोम्बो बोन है वो कहाँ मिला था? दक्षिण अफ्रीका में मिला था। और ये बेटा 35,000 पुरानी बोन है, और इस पर 29 मार्क्स बने होते हैं। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? उसको मून को ट्रैक करने में करते हैं, ओके। फिर हम लोग का आता है इसांगो बोन। तो इसांगो बोन जो होती है, ये कांगो में नील नदी में पाई जाती थी, समझ रहे हो ना? और इसकी खासियत क्या होती है बेटा? जो ये भी बहुत पुरानी है, ठीक है ना, ये भी 20,000 ईसा पूर्व है, ठीक है। इस पर 3 कॉलम बने होते हैं, तो ना, जैसे मान लो ये तो आपके बुक में बना हुआ है, मैं थोड़ा बना के दिखाता हूँ। कलाकार तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे बेटा यहाँ पे बना हुआ है, मान लो इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, समझने के लिए है। तो इस पे देखो निशान बने हुए हैं, 1 2 3 4, मान लो 11 है, ये 13 बना हुआ था, ये 17 है, और ये क्या है? 19 है, ठीक है ना। तो इस पे बेटा कितने हैं? द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। इस पे क्या इंडिकेट कर रहा है? ये प्राइम नंबर को इंडिकेट कर रहा है जो 10 और 20 के बीच में होते हैं, समझ रहे हो ना? ये ठीक है, ये जो इसांगो बोन है इस पे। और सेकेंड वाला कैसे मिलेगा आपको? यहाँ पे लिखा गया है द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। अनदर कॉलम सीम टू डिमॉन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाई 2। These affixed indicate that this abstract concept of a number in this 10,000 of years old। समझ रहे हो ना? तो इसमें क्या करना है? जो 10 और 20 की अभाज्य संख्या है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? बोलो, प्राइम नंबर्स होते हैं। ये इसांगो बोन है, इसके फर्स्ट कॉलम में ये बने हुए हैं 11, 13, 17 एंड 19। ऑल आर द प्राइम नंबर्स, ओके, लाइज बिटवीन 10 एंड 20। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, टेंशन लेना ही नहीं है। उसके बाद हम लोगों का आता है द इंडियन कांस्टेंट ट्रेड एंड एस्ट्रोनॉमी। इसमें क्या था? जैसे कि इसमें जो जैसे वेद थे, पुराण थे, ठीक है ना। तो जैसे बेटा वहाँ पे आ गया 10 to the power 12, 10 to the power 12। तो 10 to the power 12 को हम लोग कहते थे परार्ध। क्या बोलते थे? परार्ध। वेदों में उसे क्या बोला गया? उसे बोला गया बेटा परार्ध,
PAREDH एंड यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। बुद्ध डिस्क्राइब द नेम ऑफ, बुद्ध ने डिस्क्राइब किया 10⁵ को, इसको क्या बोले थे? इसको बोले थे तलाक्षण, ठीक है ना। इसको क्या बोले थे बेटा? तलाक्षण। मतलब इसको मैं बता रहा हूँ 10⁻12 को परार्ध बोला गया था और 10⁵ को तलाक्षण बोला गया था, समझ रहे हो ना। हाँ, इसके बाद हमारे इसमें दिया गया है कि जीरो और प्लेस वैल्यू को भी खोज हुई। तो इन सब बातों को लेकर हमको पता चला कि मतलब डायरेक्ट हम लोग को नहीं पढ़ना है, नंबर्स की दुनिया अलग अलग है। अब हम लोग बेटा इसके बाद कुछ तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, मैं कभी कभी हिंदी भी बोल दे रहा हूँ इसमें आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, जिसको जहाँ पे डाउट होगा वो बताएगा कहाँ। हाँ, अगर आप लाइक नहीं कर पा रहे हो तो अनलाइक ज़रूर करना, ओके। अब हम लोग आते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.1 पे। अभी देखो ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग आराम से पढ़ो और मुझे प्रयास करना है कि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से बताना है, ठीक है बेटा। हाँ, कोई गलत होगा तो आप लोग बताना आराम से। जैसे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 है, मैं लिख दे रहा हूँ, किसी के पास अगर बुक नहीं होगी तो वो देख लेगा। ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी of Lothal is exchanging bags of species for copper ingots. He receives 15 ingots, ठीक है बेटा, फॉर एवरी 2 bags ऑफ स्पीसीज। इफ ही ब्रिंग्स 12 bags ऑफ स्पीसीज टू द मार्केट, हाउ मेनी copper ingots will he leave with। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। डरना ही नहीं है, हम लोग को आसानी से क्वेश्चन को समझना है और कर देना है, ठीक है। आप लोग जानते हो ना, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है मैथमेटिक्स में, ठीक, छापना जरूरी नहीं है। ये बेटा एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं समझा रहा हूँ। ए मर्चेंट मतलब व्यापारी होता है। ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स, स्पीसीज मतलब मसाला होता है, फॉर कॉपर इनगोट्स मतलब कॉपर की कुछ तिल्लियाँ जैसा होता है, ठीक है। वो कह रहा है कि जैसे कोई व्यापारी है, वह बैग एक्सचेंजिंग का केस है, मतलब बैग बदलने वाला केस है। तो वहाँ पे दिया बेटा ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पीसीज फॉर कॉपर इनगोट्स, ठीक है। ही रिसीव 15 इग्नोट्स, ही रिसीव, यहाँ देखो मैंने गलत लिखा है, हमको बेटा एक ही बार लिखना था ना। ही रिसीव्स 15 इग्नोट्स, मैं 2 बार लिखा था, सॉरी। 15 इग्नोट्स फॉर एवरी 2 बैग ऑफ स्पीसीज। कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर वो 2 बैग स्पीसीज देता है तो उसको 2 बैग स्पीसीज के बदले में क्या होता है, 15 इग्नोट्स मिलते हैं। इनगोट्स क्या मिलता है उसको, अगर वह इफ़ द मर्चेंट गेव 2 बैग्स ऑफ स्पीसीज सो रिसीव 15 इग्नोट्स, अगर वह 2 बैग देगा
2 बैग मसाला देता है तो उसको 15 इनगोट्स मिलते हैं, सॉरी इग्नोट्स बोला जा रहा है, ठीक है, इनगोट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे दिया बेटा कि इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग ऑफ स्पीसीज टू मार्केट, अगर वो 12 ठो लेके आता है स्पीसीज, तो पूछा है हाउ मेनी कॉपर इग्नोट्स विल ही लिव विथ, अब उसको कितने मिलेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर 2 स्पीसीज ऑफ बैग देगा तो कितने मिल रहे हैं, 15 मिल रहे हैं, तो अगर 12 देगा तो क्या मिलेगा, आराम से लगा लो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। हाँ, घबराना ही नहीं है, यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, यहीं देखो मैं लिख दे रहा हूँ, 2 बैग्स ऑफ स्पीसीज, ठीक है, यहीं पे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। स्पीसीज, जब वो 2 बैग स्पीसीज दे रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, 15 इनगोट्स, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो, अगर वो 1 बैग ऑफ स्पीसीज देगा तो 15/2 इनगोट्स मिलेंगे, तो वो कितना बैग लेके आया है, 12 बैग लेके आया है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसे कट कर लो तो 90 इनगोट्स, ठीक है। अब यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिख देना द मर्चेंट विल लिव 90 इनगोट्स, देयरफॉर द मर्चेंट, ठीक है, द मर्चेंट विल लिव 90 इनगोट्स। एनी डाउट, एनी डाउट, इफ़ यू एनी टाइप ऑफ डाउट सो डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है बेटा। हाँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक, ओके। हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, नोट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक वीडियो में मैं एक एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, तो जिसको बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो दोस्त आपके पढ़ नहीं पा रहे हैं वो भी पढ़ें, ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लुक at the sequence, look at the sequence of numbers on one column of the Isango bone 11, 13, 17, 19. What do these numbers have in common, है ना बेटा, in common, क्वेश्चन मार्क। फिर पूछा है लिस्ट द नेक्स्ट 3 numbers that fit this pattern। बहुत ही सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है बेटा कि लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन द कॉलम ऑफ इसांगो बोन, ठीक है। इसांगो बोन के कॉलम में जो नंबर्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे 11, 13, 17, 19, यहाँ पूछा है व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, ठीक है। इन नंबर में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, क्या कॉमन है, तो आप बताओगे बेटा कि ये सब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। इन दिस नंबर ऑल आर द नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। जैसे 11 है, अब प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से डिवाइड होता है या तो फिर इटसेल्फ, ठीक है ना।
बाकी वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए यहाँ पे देखो 15 को नहीं राइट किया गया है, समझ रहे हो ना। यहाँ 15 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है, बट प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो बस अपने से हो डिवाइड या फिर 1 से हो। ओके, तो ये बेटा क्या है, दिस इज अ कॉन्जिक्यूटिव कॉमन, ठीक है, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो इसके बाद आपसे क्या पूछा है, हैव इन कॉमन लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। अब पूछ रहा है कि अच्छा अगर इसका आपको पता चल गया कि क्या इसमें कॉमन है, क्या शो कर रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, तो इसके आगे 3 नंबर और बताइए। ओके, तो सिंपल सी बात है, हम लोग उसको कर लेते हैं। समझ में आया ना। तो सॉल्यूशन है बेटा द नंबर्स क्या है इसके, द नंबर्स हैं 11 13 17 19, 11 13 17 19 आर आल, ठीक है, क्या लिखोगे, आर आल कॉन्जिक्यूटिव या फिर प्राइम नंबर लिख दो, आल प्राइम नंबर्स। हाँ, और नेक्स्ट 3 नंबर लिख दो। नाउ द नेक्स्ट 3 नंबर्स, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसके आगे बढ़ाओ तो 21 लोगे नहीं, 23, फिर क्या लोगे 29 31। ये अब कोई बच्चा पूछेगा क्यों सर 25 क्यों नहीं लिए, अरे भाई 25 5 से डिवाइड हो जाएगा ना। मैंने क्या बोला, ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो या फिर अपने खुद से डिवाइड हो इटसेल्फ, ठीक है। तो हमें विश्वास है कि आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं अच्छे से, दूसरा क्वेश्चन भी हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बहुत ही अच्छा था डिस्कशन है, हम लोग उसको भी कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स, कैपिटल लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, the sum of any two natural number is always a natural number. Are they closed under subtraction? Provide couple of examples to justify your आंसर, ठीक है। ये बेटा देखो मैं क्वेश्चन लिख के आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास डिजी बोर्ड या बहुत बड़ा बोर्ड या कोई डिजिटल सुविधाएं नहीं है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में लिखिएगा क्या प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, सबसे पहली बात है कि क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब क्या होता है। जैसे बेटा ये नेचुरल नंबर है n1 प्लस n2,
ये दो नेचुरल नंबर हैं, अगर आप इसको ऐड करोगे तो तीसरा n3 आएगा, वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन। हाँ, जैसे दो नेचुरल नंबर का सम कर रहे हो, अगर तीसरा भी आपको नेचुरल नंबर मिल रहा है तो आप बोलोगे कि हाँ सर ये क्लोज्ड अंडर एडिशन है। समझो कि नहीं। बट आपने क्या किया, दो को सम किया और मतलब किसी भी एरिया का नंबर है, जैसे दो रेशनल है, इफ़ यू ऐड टू रेशनल नंबर, जो दो रिजल्ट आएगा वो भी रेशनल होना चाहिए। अगर बेटा दोनों इंटीजर हैं तो तीसरा भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। होल नंबर है तो होल नंबर, मतलब कहने का मतलब सेम बिरादरी में होना चाहिए, सेम कैटेगरी में होना चाहिए। समझ रहे हो ना। ओके, अब यहाँ पे लिखा है वी नो दैट द नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। नेचुरल नंबर क्या होता है, क्लोज अंडर एडिशन होता है। द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। सही बात है। देखो यहाँ लिखा भी है आपके पास। अब पूछ रहा है आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या ये क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन भी है। प्रोवाइडेड ए कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो पूछ रहा है कि अगर ये ऐसा है तो अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो सिंपल सी बात है, हो जाएगा, हो जाएगा। तो जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ, इसका आंसर लिखते हैं सॉल्यूशन, नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दो ना यहाँ पे जस्टिफिकेशन के लिए। जैसे बेटा क्या है, पहला 5 - 2 करोगे 3 आ गया, ये हो गया नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर इसी को 2 - 5 कर दोगे तो -3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन के लिए सही नहीं है। ओके, हाँ, कुछ केस में सही है, कुछ केस, मान लो आपने इसको बड़ा किया, 5 - 2 किया 3 है, तब तो तुम बहुत ताली बजा बजा के नाच रहे हो कि हाँ हाँ नेचुरल है नेचुरल। तो सबके लिए कोई रूल बनता है तो सबके लिए बनता है, किसी एक के लिए नहीं बनता है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कल पढ़ लेंगे। ठीक है, और अच्छे से हम लोग उसको बताएंगे क्या क्या होता है। ठीक है बेटा, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर विजन सर का वीडियो आपको मिले तो तुरंत मिले। ठीक है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप लोग बताएं, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। अगर किसी के कोई प्रकार का क्वेश्चन है, डिफिनीशन में प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट मैसेज करेगा। ओके, थैंक यू, बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं करें तो अनलाइक ज़रूर करें। ठीक है, शेयर ज़रूर करें बेटा, जिनके पढ़ना है इससे पढ़ सकता है। ओके, चलो, थैंक यू।